अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पे मिलावट पर लिया जायज़ा इजलास। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तेलंगाना फूड एडल्ट्रेशन एंड ड्रग्स कंट्रोल एक्ट तैयार करने की दी हिदायत। वज़ीर अक़लीती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तेलंगाना पब्लिक स्कूल का किया दौरा। तेलंगाना पब्लिक स्कूल के तलबा को बड़े ख्वाब देखने और सख्त मेहनत करने की दी तरगीब। रियासती वज़ीर कोटा सुरीका ने और इदारों के साथ किया आला सतही जायजा इजलास। रियासत में बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल्स 2016 के निफाज, यूजर चार्जेस में इजाफे से मुतालिक किया तबादला ख्याल। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान किया गया 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का वादा पूरा करने में नाकाम। रेवंत रेड्डी 70,000 सरकारी मुलाजिमतों को पूरा करने के अपने दावे के सबूत करे पेश। सरूनगर में मुनक्कदा युवा संग्राम सत्सव से BRS कारगुजार सदर KTR का खिताब। बलकम पेट इलामा देवी के कल्याणा मुहर्रत उत्सव के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। तलासानी श्रीनिवास यादव ने की तमाम महकमों को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की ताकीद। कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। यूथ संग्राम जलसे को रोकने की कांग्रेस की साजिश नाकाम। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज हवाओं का इम्कान। महकमे मौसमियात के इलाकाई मरकज की पेश क़यासी। और आखिरी सांस तक ईरान का दिफा किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक नया कानून तेलंगाना फूड एडल्ट्रेशन एंड ड्रग्स कंट्रोल एक्ट तैयार करने का हुक्काम को हिदायत दी। MCRHRD में मुनक़िदा एक जायजा इजलास के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तशवीश का इजहार किया कि तरकारियों, फलों और दूध में कीमियाई आलूदगी की वजह से अवाम की सेहत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है और दूसरे ममालिक भी यहाँ की फसलों की दरामदात को मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने हुकाम को हिदायत की कि वो दीगर ममालिक की मिलावट मुखालिफ मॉडल्स का मुतालिया करे ताकि कानून साजी पर बहस और अवामी राय के लिए एक जामे रिपोर्ट तैयार की जा सके। मालूमात जमा करने के लिए एक टोल फ्री नंबर और मिलावट की इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखने का निज़ाम कायम किया जाएगा। इन नए ज़वाबित का आगाज़ इब्तदाई तौर पर क्यू रीजन में एक तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा ताकि इसके निफाज का जायज़ा लिया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चीन के शहर और डाउस में मुनक़्क़द होने वाली पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 में ख़वातीन की 4x400 मीटर रेले में तलाई तमगा जीतने वाली टीम रेस के ज़ेरे एहतमाम गुरुकुल डिग्री कॉलेज की तालिबा नरीमल्ला प्राविलिका को मुबारकबाद दी हैं। एडलोरी लक्ष्मण कुमार और आला हुकाम के हमरा प्रावालिका ने MCRHRD बोधी पवेलियन में वज़ीर आला से शाइस्तगी से मुलाकात की।
हैदराबाद की खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने विक्रम-1 रॉकेट को डिजाइन और तैयार किया है, ने हफ्ते को श्रीहरिकोटा के शाररीच से अपने पहले आजमाइशी मिशन आगमन की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि विक्रम-1 नए मदार हासिल कर लिया, तारीख रकम हो गई। टेक्निकी खराबी के बाद तकरीबन 35 मिनट की ताखिर के बाद भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा आर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 अपनी पहली ही परवाज में कामयाबी के साथ अपने मुखर्ररा मदार में पहुंच गया, जिसे मुल्क के खलाई प्रोग्राम में एक अहम संगमेल करार दिया जा रहा है। मिशन आगमन के नाम से मौसूम पहली आजमाइशी परवाज दोपहर 12:05 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से पहले लॉन्च पैड से रवाना की गई। तकरीबन 15 मिनट के सफर के बाद रॉकेट 450 किलोमीटर बुलंद लव अर्थ ऑर्बिट LEO में कामयाबी से पहुंच गया है, जिस पर मिशन कंट्रोल सेंटर में मौजूद भारतीय खलाई साइंसदानों और स्काई रूट एरोस्पेस की टीम ने खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्काई रूट ने लिखा कि हेलो खला, हम आ गए। विक्रम-1 की टेस्ट फ्लाइट 1 ने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। भारत के निजी शोबे की जानिब से पहली खलाई लॉन्च कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज हैदराबाद की खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस को उसके मुकामी तौर पर तैयार करदा मदार आर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 की मिशन आगमन के तहत कामयाब आजमाइशी परवाज पर मुबारकबाद दी। उन्होंने इस कामयाबी को भारत के खलाई शोबे के लिए एक तारीखी संगमेल और तेलंगाना के लिए बाइस फख्र करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर आला ने विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट 1 की कामयाबी को हिंदुस्तान की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियतों और खलाई तहकीक में जिद्दत का वाज़ेह सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी इस बात की अक्कासी करती है कि तेलंगाना एरोस्पेस और खलाई टेक्नोलॉजी के एक अहम मरकज के तौर पर उभर रहा है। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि रवां साल अप्रैल में उन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस का दौरा किया था, जहां उन्होंने मिशन आगमन की तैयारियों के तहत विक्रम-1 के फ्लाइट हार्डवेयर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज रवाना करने की तकरीब में शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि इस कामयाब आजमाइशी लॉन्च ने तेलंगाना को आलमी सतह पर एरोस्पेस और खलाई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाने की सिमत एक अहम संगमेल कायम किया है। वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हफ्ते के रोज तेलंगाना पब्लिक स्कूल TPS अरोतला का दौरा किया, जहां उन्होंने 3 घंटे से ज़ायद वक्त तलबा, असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया के साथ गुजारा। इस मौके पर उन्होंने तलबा को बड़े ख्वाब देखने, दिल लगाकर तालीम हासिल करने और आला अखलाकी इक़दार अपनाने की तलकीन की। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान अजहरुद्दीन ने स्कूल के क्लासरूम्स, तजुर्बा गाहों, हॉस्टल्स, डाइनिंग हॉल, खेल के मैदानों और दीगर बुनियादी सहूलियात का मुआयना किया। बारजा उन्होंने तलबा के साथ क्रिकेट भी खेली, उन्हें बैटिंग और फील्डिंग से मुतालिक मुफीद मशवरे दिए, ऑटोग्राफ दिए और अपने बैनुल अक़वामी क्रिकेट करियर के दिलचस्प तजुर्बात भी बयान किए। तकरीब से खिताब करते हुए अजहरुद्दीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आलमी मियार की तालीमी और खेलों की सहूलियात से आरास्ता जदीद तालीमी इदारों के क़याम की तारीफ़ की। उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वो इन सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कहा कि नज़्म व ज़ब्त, लगन और मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दिनों का जिक्र करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद कामयाबी हासिल की, जिससे यह साबित होता है कि कामयाबी के लिए वसाइल से ज़्यादा अज़्म और मेहनत अहम होते हैं। उन्होंने तलबा को तालीम, खेल और दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी और असातिज़ा, वालिदैन और साथी तलबा का एहतराम करने की नसीहत की। वज़ीर ने ज़िंदगी भर सीखते रहने, खुद एतमादी और मुश्किलात का साबित क़दमी से मुकाबला करने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने तलबा को अच्छी इक़दार अपनाने, नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और ऐसे ज़िम्मेदार शहरी बनने की तलकीन की जो तेलंगाना और पूरे मुल्क का नाम रोशन करे। तलबा और असातिज़ा ने वज़ीर के इस दौरे को निहायत हौसला अफजा करार देते हुए कहा है कि उनकी बातचीत और हौसला अफजा पैगाम ने उनके एतमाद में इजाफा किया और उन्हें तालीम, खेल में ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी।
वजीर जंगलात व माहौलियात कोंडा सुरिका की ज़ेर सदारत बंजारा हिल्स में वाक़ मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस में रियासत में बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल्स 2016 के निफाज यूज़र चार्जेस में इजाफे, बायोमेडिकल वेस्ट फजले की साइंसी अंदाज में मुदीरियत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक उमूर पर एक जायज़ा इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए जंगलात व माहौलियात शैलाजा रामायर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रुकन सेक्रेटरी जी रवि, चीफ एनवायरमेंटल इंजीनियर बी राघव, जॉइंट चीफ एनवायरमेंटल इंजीनियर डी करूपानंद, सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर स्वजना, महकमे सेहत के अफसरान, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरबियत और तहक़ीक़ी इदारा EPTRI के अफसरान, तेलंगाना अस्पताल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नुमाइंदगान, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के नुमाइंदगान और मुतादिद PCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान ने शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने हफ्ते के रोज कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना के नौजवानों से वादा खिलाफी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत असेंबली इंतखाबात के दौरान किया गया 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का वादा पूरा करने में नाकाम रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो 70,000 सरकारी आसामियों को पुर करने के अपने दावे के सबूत पेश करें। सरूनगर में BRS के यूथ विंग और स्टूडेंट्स विंग की जानिब से मुनक़िदा युवा संग्राम सदा सफ से खिताब करते हुए KTR ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस जानबूझकर उसी मुकाम पर मुनक़द की गई जहां उनके बकौल असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने अपनी यूथ डिक्लेरेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों को गुमराह किया था। उन्होंने दावा किया कि नौजवानों का मिजाज अब बदल चुका है और वो कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जदोजहद का बिगुल बजाने के लिए जमा हुए हैं। उनका कहना था कि नौजवान तेलंगाना के मुस्तकबिल के मुआमार हैं और हुकूमत की वादा खिलाफियों पर अवामी नाराजगी जल्द ही एक मजबूत सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी। साबिक वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत ने मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय तेलंगाना को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इख्तिदार में आने के पहले साल के अंदर 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा पूरा नहीं कर सकी, जबकि मुलाजिमतों का मुतालबा करने वाले बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। KTR ने मजीद इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत साबिक BRS हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तकर्री के अमल का क्रेडिट ले रही हैं। उनके मुताबिक BRS हुकूमत ने अपने दौर में 2.32 लाख आसामियों पर तकर्री की मंजूरी दी थी और 1.60 लाख आसामियां पुर की थी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर वो ऐसे सरकारी नोटिफिकेशन पेश कर दें जिनसे साबित हो जाए कि उनकी हुकूमत ने वाकई 70,000 मुलाजिमतें फराहम की हैं तो वो सियासत छोड़ देंगे। इस मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, BRS सरकार असेंबली T श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, M गोपाल, कौशिक रेड्डी, सुधीर रेड्डी, कालेरू वेंकटेश, महिपाल रेड्डी, विवेकानंद गौड़, रुकन कानून साज कौंसिल दासुजु श्रवण कुमार, BRS कायदीन RS प्रवीण कुमार, गेलू श्रीनिवास यादव, BRS सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद के अलावा दीगर BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించారు. ఒక్కసారి ఫుల్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తున్నారు. ఆ ఫుల్ పేజ్ ఒకసారి చూపెట్టాలని చెప్పి ఆ స్లైడ్ వేయాలని చెప్పి మా వాళ్ళని కోరుతా ఉన్నారు. ఇది గుర్తుండాలి మీకు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నవంబర్ 2023లో వేసిన జాబ్ క్యాలెండర్ అన్ని పత్రికల్లో అవినీతి సొమ్ముతో ఫస్ట్ పేజీలో ఫుల్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి? 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు. ఆ రోజు ఏమన్నారు? ఓటు కొట్టు జాబు పట్టు అని బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఏమన్నారు? ఒక్క ఏడాదిలోనే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు, డిసెంబర్ 2024 కల్లా 2 లక్షల కొలువులు ఇస్తామని చెప్పారు. ఇవాళ జాబులు లేవు, జవాబులు లేవు, ఉద్యోగాలు లేవు, ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. తెలుగు క్యాలెండర్ మారింది, ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ మారింది, జాబ్ క్యాలెండర్ మాత్రం పత్తా లేదు. ఇంకా ఘోరం ఏంటంటే అసెంబ్లీ సాక్షిగా, పవిత్రమైన సభ అసెంబ్లీ అంటే, అసెంబ్లీ సాక్షిగా बलकमपेट इल्लमा देवी की 21 जुलाई को मुनक़द होने वाले कल्याणम और 22 जुलाई की रथ उत्सव के पेश नज़र साबिक़ वज़ीर और सनत नगर के रुकन असेंबली तलासानी श्रीनिवास यादव ने तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान को अक़ीदतमंदों के लिए बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत दी। हफ्ते की रोज़ इल्लमा मंदिर में मुनक़िदा जायज़ा इजलास में उन्होंने पीने के पानी, सफाई, बिजली, तिब्बी सहूलियात और ट्रैफिक के जाम इंतजाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना समेत दीगर रियासतों से भी लाखों अक़ीदतमंद दर्शन के लिए आएंगे, इसलिए किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए।
तलासानी श्रीनिवास यादव ने हिदायत दी है कि मंदिर के अतराफ इजाफी सफाई अमला तैनात किया जाए और मुसलसल निगरानी रखी जाए। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए मजबूत बैरिकेटिंग और कतारों में पीने के पानी का इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने डीसी सुजाता को सड़कों की फौरी मरम्मत और नक्कासी आब के मसाइल दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी। मंदिर की अतराफ मुनासिब रोशनी और बिलातातुल बिजली की फराहमी को भी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। पुलिस को सख्त सिक्योरिटी, इजाफी नफरी और सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत दी गई है ताकि तकरीबात पुरअमन माहौल में मुनक्कद हों। रथ उत्सव के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार करने का भी हुक्म दिया गया। उन्होंने मंदिर के अतराफ खुसूसी तिब्बी कैंप कायम करने और रजाकारों को शिनाख्ती कार्ड जारी करने की हिदायत दी। तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि के चंद्रशेखर राव केसीआर की क़यादत में हुकूमत ने 2014 के बाद बलकमपेट इलम्मा मंदिर को नुमाया तौर पर तरक्की दी। उन्होंने बताया कि पहले कल्याणम में तकरीबन 20,000 अफराद शरीक होते थे, जबकि अब ये तादाद बढ़कर 7 से 8 लाख तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि हर हफ्ते 1 लाख से ज़ायद अकीदतमंद मंदिर आते हैं, इसलिए उनकी सहूलियात के मुताबिक तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। इजलास में ईओ विनोद रेड्डी, डीसी सुजाता, जीएम सतीश, डीई किशोर, डीई मनोहर, सीआई श्रीनिवास रेड्डी, ट्रैफिक सीआई महेश, डीई महेश और रेवेन्यू अफसर सुधीर समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक थे। ఎల్లమ్మ కళ్యాణం 21వ తేదీన మరి బ్రహ్మాండంగా జరిగేటువంటి కళ్యాణం, 22వ తేదీన రథోత్సవం కూడా ఈ పురవీధుల్లో మరి జరిగేటువంటి రథోత్సవం. 2014 పూర్వం కళ్యాణం జరిగేటప్పుడు ఒక 20,000 మందితోని కళ్యాణం జరిగేటువంటి పరిస్థితులు. 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మరి రాష్ట్రంలో దేవాలయాల అభివృద్ధిలో భాగంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణానికి సంబంధించి కానీ బల్కంపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో కానీ అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. మీకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ, సివరేజ్ కానీ, స్టామ్ వాటర్ కానీ, స్ట్రీట్ లైటింగ్ కానీ, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीआरएस की जानिब से मुनक़्क़द किए जाने वाले यूथ संग्राम सम्मेलन को रोकने के लिए कांग्रेस हुकूमत मुख्तलिफ साजिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जलसे को आवाम बिलखुसूस नौजवानों की जानिब से मिलने वाली गैर मामूली हिमायत से हुकूमत खौफज़दा हो गई हैं, इसीलिए इंतजामी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि अवाम की ताकत से ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और यूथ संग्राम जल्द से कांग्रेस हुकूमत के लिए एक मजबूत अवामी पैगाम साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि रियासत की रेवंत रेड्डी हुकूमत जानबूझकर जलसे में रुकावटें पैदा कर रही हैं, लेकिन बीआरएस कारकुनान और नौजवान पूरी कुव्वत के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यूथ संग्राम सम्मेलन के जरिए हुकूमत को अवामी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस को अपने वादों का जवाब देना होगा। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेशन चेयरमैन देवी प्रसाद ने भी कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट ने जलसे के इनेकाद की इजाज़त दे दी है तो फिर इसे रोकने की कोशिश गैर जमहूरी और काबिल मजम्मत है। देवी प्रसाद ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है और आइन की तरफ से दिए गए बुनियादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर यूथ संग्राम जलसे में रुकावट डाली गई तो बेरोजगार नौजवानों का गुस्सा शदीद अवामी एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम अली, यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद और दीगर भी मौजूद थे। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कुरमागुड़ा डिवीजन में 2 बड़े तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वाहिद कॉलोनी को नैन होटल के करीब वीडीसीसी सड़क का काम और मादानापेट कदीम पुलिस स्टेशन के करीब गली में नाले की तरक्की का काम, जिसकी तखमीना लागत 1.40 करोड़ रुपए है, मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये अवामी बुनियादी ढांचे के मनसूबे सड़कों, नक्कासियाँ और मुकामी रिहायशियों के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिस पार्टी तरक्याती कामों की कड़ी निगरानी करती रहती है ताकि अवाम की बेहतरी के लिए ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जा सकें। उन्होंने कुरमागुड़ा की साबिक़ कॉरपोरेटर शिफात, मजलिस के प्राइमरी यूनिट की अराकीन और रिहायशियों से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने इनका काबिल कदर ताउन और मुसलसल हिमायत की है।
आज कुर्मागोड़ा डिवीजन याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के दो काम, एक वाहिद कॉलोनी कौनैन होटल के बाजू से जो VDCC रोड का काम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मिल हुआ है। उसका इंस्पेक्शन करने के लिए मैं खुद आया था। और एक काम जो नाले का काम चल रहा, ओल्ड मादरना पेट PS के बाजू का काम जो कंटिन्यू है, जो नाला एक ज़माने से था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर इसका सैंक्शन करा के काम स्टार्ट किया। वो बड़ा काम है, 1,40,00,000 का। वो काम का भी मैंने इंस्पेक्शन करने आया। काम तेज़ी से चल रहा है और अल्लाह की फजल से जल्द यहाँ पे काम मुकम्मिल हो जाएगा। हैदराबाद के सरूर नगर में मुनक़द होने वाले युवा संग्राम सदासोव में शिरकत के लिए BRS पार्टी के वर्किंग सदर KTR रवाना हुए। इस मौके पर मलकपेट असेंबली हल्के में पार्टी कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पार्टी रहनुमाओं ने KTR को फूलों के हार पहनाए और शॉलें पेश करके खैर मकदम किया, जबकि बड़ी तादाद में मौजूद कारकुन और हामी उनके साथ सेल्फियां लेने के लिए बेताब नजर आए। KTR की आमद से मलकपेट का माहौल गुलाबी परचमों और BRS के नारों से गूंज उठा। कारकुनों ने जय तेलंगाना, जय KCR और जय KTR की फलक शिगाफ नारे लगाए। इस मौके पर BRS रहनुमाओं ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की के लिए BRS हुकूमत की अंजाम दी गई खिदमात को आवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि KTR की क़यादत में पार्टी मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। इस मौके पर BRS के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने KTR की शॉल पोशी व गुलपोशी की। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हफ्ते के रोज मुजवजा बुलेट ट्रेन मंसूबे के लिए जमीन के हुसूल लैंड एक्विजिशन के मामले पर एहतजाज करने वाले किसानों और पुलिस के दरमियान शदीद झड़प हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में कशीदगी फैल गई। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब हुक्काम ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी HYDRAA के एहलकारों की मदद से JCB मशीनों के जरिए शमशाबाद मंडल की बहादुर गड्ढा गाँव में मुतनाज़ जमीन की बाड़बंदी का काम शुरू किया। किसान पहले ही इस मामले पर भूख हड़ताल करते थे। बाड़बंदी का काम शुरू होते ही देहातियों में शदीद गुस्सा फैल गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया और हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात करने पड़े। एहतजाज करने वाले किसानों का इल्जाम है कि मुजवजा तेज रफ्तार रेल मंसूबे के लिए उनकी ज़राई जमीन जबरदस्ती हासिल की जा रही है। जैसे ही जमीन की बाड़बंदी का काम शुरू हुआ, बड़ी तादाद में देहाती मौके पर जमा हो गए और जमीन के हुसूल के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए अपनी जमीन वापस करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान किसानों और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई भी हुई है। इसी दौरान नरसिम्हा नामी एक किसान अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब दीगर किसानों ने हुकाम को इसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने से रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए तातुल की कैफियत पैदा हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुतनाज़ जमीन में दाखिल होने से रोकने और हालात पर काबू पाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए और इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। किसानों ने इस बात पर शदीद नाराजगी जाहिर की कि उन्हें अपनी ही जमीन पर जाने से रोका जा रहा है। मुजाहिरीन और मुकामी बाशिंदों ने मुतालिबा किया है कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता और उनकी शिकायत का मुनासिब अज़ाला नहीं होता, उस वक्त तक जमीन की बाड़बंदी और दीगर कार्रवाइयां रोक दी जाएं। महकमे मौसमियात के इलाकाई मरकज़ ने हफ्ते के रोज पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक, आसमानी बिजली और 30 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमा की रोजाना मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक 19 से 24 जुलाई के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सतही तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि बाज़ मुकामात पर ज्यादा बारिश भी मुतवक्की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक सरगर्म है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुतादिद इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई।
तांडूर मंडल मुस्तकिल में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहली मंजिल पर तामीर किए गए इजाफी क्लास रूम्स और बुनियादी सहूलियात का इफ्तिताह रुकन असेंबली मधोल श्री पवार रामाराव पटेल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर 56 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए इजाफी क्लास रूम्स और 42,12,000 रुपए की लागत से तैयार की गई इजाफी बुनियादी सहूलियात का इफ्तिताह किया गया। बारिज़ तालिबात में यूनिफॉर्म्स भी तकसीम किए गए। MLA पवार रामाराव पटेल ने अपने खिताब में कहा है कि हुकूमत मियारी तालीम और बेहतर तालीमी माहौल की फराहमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि नई इमारतें और बुनियादी सहूलियात तालिबात की तालीम सहूलत और मुस्तकबिल को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। इस प्रोग्राम में स्कूल के अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे, मंडल के सीनियर कायदीन, कारकुनान, असातिज़ा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रुकन असेंबली मधोल श्री पवार रामाराव पटेल ने बासर मंडल में कम बारिश के बायस आपाशी के मसाइल से 2000 किसानों के लिए बासर लिफ्ट इरिगेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस मंसूबे के जरिए बासर और अतराफ के इलाकों में 2500 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराजी को आपाशी की सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे किसान बर वक्त फसलों की काश्त कर सकेंगे और ज़रई पैदावार में इजाफा होगा। बारज़ा उन्होंने बासर में वाक़ श्री सरस्वती मंदिर की जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि तामीराती काम आला मियार और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएं। MLA ने बासर मंडल मुस्तकिल के स्कूल, प्राइमरी स्कूल और ZPHS स्कूल का दौरा करते हुए नए तामीरशुदा इजाफी क्लासरूम्स का मुआयना किया। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया है कि तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करने और तालीमी मियार को मजीद बेहतर बनाने के लिए भरपूर तवज्जो दी जाए। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे, मंडल के सीनियर कायदीन, पार्टी कारकुनान, मुतालिका महकमों के अफसरान और असातिज़ा भी मौजूद थे। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में वाक़े कोता आबादी के मॉडल स्कूल व कॉलेज में 2 तालिबात से जिनसी हरासनी का मामला सामने आने के बाद तालीमी हलकों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक कॉलेज के 2 लेक्चरर्स पर इंटरमीडिएट की तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने के संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। तालिबात ने मुबैना तौर पर तवील अरसे तक हरासानी बर्दाश्त की, लेकिन जब मामला हद से बढ़ गया तो उन्होंने हिम्मत करके 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही महकमा तालीम की आला हुकाम ने फौरी तौर पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई इंक्वायरी में इल्ज़ाम दुरुस्त पाए जाने पर दोनों लेक्चरर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल कमल किशोर ने इस सिलसिले में बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गोपाल और पवन नामी दोनों लेक्चरर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। इस वाक़े के बाद वालिदैन और तालिबात में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। इलाके के अवामी नुमाइंदों और समाजी तंजीमों ने मुतालिबा किया है कि मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि तालीमी इदारों में ऐसे वाक़ियात की रोकथाम हो सके। बांसवाड़ा CE सुधीर श्रीधर ने कहा है कि तहकीकात जारी है और जल्द मजीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। जिला कलेक्टर भूवेश मिश्रा ने हफ्ते के रोज भैंसा शहर में वाक़ गुडीना वागो प्रोजेक्ट का दौरा करके वहां जारी इंतजामात और आबी ज़खायर की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने प्रोजेक्ट की तफसीलात, मौजूदा पानी के ज़ख़ीरे और पीने के पानी की फराहमी से मुतालिक उमूर पर मुतालिका अफसरान से मालूमात हासिल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि आवाम को शफाफ पीने का पानी फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। उन्होंने हिदायत दी है कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पानी के ज़खायर का मौसर और मनसूबाबंद अंदाज में इंतजाम किया जाए ताकि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मुतालिका हुकाम को पानी की दस्तियाबी, तकसीम और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की भी हिदायत दी। बारज़ा जिला कलेक्टर ने भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर में मुख्तलिफ तरक्याती और अवामी मसाइल पर जायजा इजलास मुनक़्क़द किया और मुतालिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर भैंसा सब कलेक्टर अजमेरा संकेत कुमार, DEO भूजना, DRDO विजयलक्ष्मी, RWS और महकमा आबाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप और अनिल, तहसीलदार श्रीकांत और शशि भूषण, MPDO पुष्पा लता, MPO तिरुपति रेड्डी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अमला मौजूद था। मुस्तकबिल खरीब में आलमगीर सतह पर होने वाली किल्लतें आपकी संगीन सूरत हाल के पेश नज़र मुकामी अवाम को पानी की बेजा इस्तेमाल और बेजरिए तौर पर पानी को ज़ाया करने से रोकने के लिए ज़िला सिद्दीपेट के मजलिस बल्दियात चिरियाल के कमिश्नर S नागिंदर ने मुनफरिद पहल करते हुए अवाम उन्नास को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाशऊर बनाने की गर्ज से तशरीही मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें उन्होंने बल्दी मुलाजिमिन के हमरा चिरियाल के मुख्तलिफ सरकारी और खानगी स्कूल्स का दौरा करते हुए तलबा और तालिबात को पानी के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत के लिए संजीदा इक़दामात करने और कैच द रेन
प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मशवरा दिया और कहा कि आज किए जाने वाले पानी का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पानी हर घर की और हर फर्द की बुनियादी ज़रूरत है, जिसकी किल्लत कई मसाइल का पेशे ख़ेमा साबित हो सकती है। कमिश्नर बल्दिया एस नागेंद्र ने तलबा और असातिज़ा को पानी का तहफ़्फ़ुज़ करने, पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने, नेज़ कैच द रेन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का हलफ दिलाया। इस मौके पर मैनेजर प्रभाकर, कृष्णा वेंकटेश और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मारूफ माहिर तालीम, मौजिद और सामाजिक कारकुन सोनम वांगचैक से इज़हार यकजहती के लिए हफ्ते के रोज़ नंदीपेट मंडल मरकज़ में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में मुकामी तालीमी इदारों के तलबा, नौजवानों और मुख्तलिफ अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। रैली की शुरुआत नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचैक की भारी भूख हड़ताल से एकजहती का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर उनके मुतालबात को तस्लीम करे। साथ ही मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। ये रैली नंदीपेट की अहम शाहराहों से गुजरी, जहां शुरकानी सोनम वांगचैक की हिमायत में नारे लगाए। इस मौके पर तेलंगाना रियासती JAC के कन्वीनर गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा है कि सोनम वांगचैक ने मुल्क के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने लद्दाख में तालीमी शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाने के साथ साथ आइस स्टोपा जैसी मुनफरिद ईजाद के जरिए पानी के मसले के हल की राह भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचैक को रामन मेगेसे अवार्ड समेत मुतारिद बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। रहनुमाओं ने कहा है कि जारी भूख हड़ताल के बायस सोनम वांगचैक की सेहत के हवाले से मुल्क भर में तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत जमहूरी इक़दार का एहतराम करते हुए फौरी मुज़ाकरात शुरू करे और मसाइल का मुस्तकिल हल निकाले। JAC रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अगर मरकजी हुकूमत ने फौरी तवज्जो ना दी तो रियासत भर में एहतजाजी तहरीक को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रियासती JAC कन्वीनर गंगाधर, मुकामी सरपंच एर्रम सेलेंडर लिंगम, मुस्लिम अक़लियती मंडल सदर शौकत अलबारी, JAC रहनुमा, जवान नुमाइंदे, असातिज़ा, भूमेश्वर, तलबा, गाँव के मौज़िज़ीन और बड़ी तादाद में मुकामी अवाम ने शिरकत की। जिला निर्मल के कोंटाला ग्राम पंचायत के मॉडल स्कूल व जूनियर कॉलेज में महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम EGS के तहत 35 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले 250 मीटर तवील CC रोड और ड्रेनेज के कामों का संग बुनियाद हफ्ते के रोज मुकामी सरपंच जयकुला गुजिंदर और मॉडल स्कूल व जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल राजू ने मुश्तरका तौर पर रखा। इस मौके पर सरपंच जयकुला गुजिंदर ने खिताब करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि मदोल के रुकन असम्बली पावर रामाराव पटेल की खुसूसी दिलचस्पी और कोशिशों से कोंटाला ग्राम पंचायत में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर किए हुए हैं, जिससे गाँव की हमाजहत तरक्की मुमकिन हो रही है। उन्होंने गाँव की आवाम की जानिब से MLA पावर रामाराव पटेल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सड़कों, ड्रेनेज और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए मजीद तरक्याती मनसूबे भी मरहलेवार अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि जारी तामीराती काम मियारी अंदाज में मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। इस प्रोग्राम से साबिक PACS चेयरमैन J लक्ष्मण, BRS पार्टी साबिका मंडल सदर दत्तात्रेय, BJP किसान मोर्चा के सदर कल्याणी गुजेंदर, VDC अराकीन गुजाराम, मोतियम मधुराव, G रमेश गौड़, सब्बिदी गुजेंदर, प्ले गुजेंदर, श्री राम संतोष, इकबालुद्दीन समेत दीगर मौज़िज़ीन ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.